इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ के पास सखियों ने पधरा दिया माँ को सुनैना मैया के पास। जनक जी महाराज ने बंदी जनों को बुलाया। जनक जी की कुल प्रशंसा करते बंदी जन आए। तब जनक जी ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा सबको भुजा उठाकर सुनाइए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। हे दीप दीप के राजाओं महाराजाओं, हमारे महाराज जनक जी ने जो प्रतिज्ञा ठानी आप सब लोग सुन सुन कर आए। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है और ये शिव का पिनाक राहु है। इस भरे राज समाज में आज जो इस पिनाक को तोड़ेगा तीनों लोक में जय जयकार को प्राप्त होगा। हमारे महाराज श्री जनक राज की लाडली जो उनका वर्ण करेंगे। इतना कहना हुआ, सारे राजा अपने स्थान पर खड़े हो गए विवेकी राजाओं को छोड़कर। क्यों? जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही पर जानी। क्यों? विवेकी राजा सोचते हैं सीता जी धरती की पुत्री हैं और हम भूपति हैं, अर्थात सीता जी मेरी भी पुत्री जैसी हैं, हम तो बस आशीर्वाद देंगे और दर्शन करेंगे। परंतु अभिमानी राजा उत्तिष्ठ भय धनुष के पास जाने लगे। एक साथ सदानंद जी ने कहा, शांतम शांतम, एक एक करके। राजा लोग अपने स्थान पर बैठे, एक एक कर को धनुष के पास पहुंचे तो धनुष तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। सारे राजा उपहास के पात्र हो गए। अपनी कीर्ति वीरता धनुष के हाथ गंवाकर सिर झुकाकर बैठ गए। अब इन राजाओं ने योजना बनाई, चलो सब लोग मिलकर तोड़ते हैं। भूप सहस दस ये कही बारा, लगे उठावन ठरही डगई न शंभु सरासन के, कामी बचन सती मन जय। एक एक करके तोड़े, टूटा नहीं। सब मिलकर तोड़े, टूटा नहीं। अभिप्राय क्या है? इसके पीछे निहितार्थ ये है, तो वस्तुतः धरती के सारे वीर बुलाए गए। वीरों के वीरत्व का परीक्षण है ये। वीर एक एक करके तोड़े, तोड़ सके नहीं। वीर मिल करके तोड़े, 10,000 तोड़ सके नहीं। अब जिसको, जिस धनुष को कोई वीर नहीं तोड़ सका, सारे वीर नहीं तोड़ सके, उसको अकेले रघुवीर तोड़ेंगे, सब अपने आप परास्त हो जाएंगे। इसके पीछे निहितार्थ है सदगुरुओं का, गुरु वशिष्ठ जी का, गुरु विश्वामित्र जी का, महाराज जनक जी का। ये पूरी दुनिया, पूरी दुनिया जापान बहुत अच्छा है, थाईलैंड भी अच्छा है, इंग्लैंड अच्छा होगा तो रूस भी कम नहीं है, जर्मनी भी अच्छा होगा, अमेरिका तो अच्छा है ही है, ईरान, इराक, मॉरिशस, केन्या को कौन कहे। ये सारे देश बहुत अच्छे हैं और भारत देश सबसे अच्छा है। क्यों?
क्यों अच्छा है? क्योंकि वो देश किसी के हैं और भारत देश हमारा है, हमारा अच्छा है। उनका होगा, हमारे से अच्छा किसी का नहीं। कोई पत्रकार भाई कह रहे थे कि महाराज नशा बहुत बढ़ गया है, नशा के बारे में कुछ कहिए। नशा के बारे में क्या कहें? नशा बढ़ नहीं गया है, नशा बढ़ाया जा रहा है। क्यों? प्रजा जब नशे में रहेगी तभी तो मेरी कमजोरी न देख पाएगी, इसलिए पिलाए रहो, पिलाए रहो। पीता कौन है? कमजोर आदमी पीता है, कमजोर आदमी नशा करता है। माताएं माफ करेंगी, कोई समझदार आदमी नशा नहीं करता। आपने सुना होगा, तंबाकू के खेत में गधे चर रहे थे, घास चर रहे थे। अकबर ने बीरबल की मौज ली, बीरबल तंबाकू खाते थे। बात द्वर्थी है, देर में समझ में आएगी। तो अकबर ने कहा, बीरबल देखो, गधे भी तंबाकू नहीं खा रहे हैं। तो बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, गधे तंबाकू नहीं खाते। अकबर ने कहा, गधे भी तंबाकू नहीं खा रहे। बीरबल ने कहा, हुजूर, कानपुर में श्री हनुमान मंदिर पनकी सरकार पर एक मौनी बाबा 44 साल से मौन साधना कर रहे। एक बार मैं उनके दर्शन करने गया तो बोले, प्रेम भूषण जी एक प्रश्न का उत्तर दो, लिख के पूछते हैं। घंटा भर बैठाते। भगवान ने सब पशुओं को सींग दी, गधे को सींग क्यों नहीं दी? मैंने कहा, महाराज मैंने सोचा नहीं। कहा, मैं सोच लिया हूं, सुनो, लिखे। गधे के बुद्धि नहीं होती, उस पर जितना लाद दो, डंडा मारो, जब तक दम रहेगा चलेगा, नहीं चल पाएगा बैठ जाएगा, विरोध नहीं करेगा। यदि सींग रहती तो एक तरफ से सबको मारता। मैंने कहा, महाराज ये तो ठीक है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं वो बताइए। बोले, उसी प्रकार भगवान ने गधों के लिए नशा बना रखा है। देखो, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे, माफ करना। ये एक महापुरुष की वाणी है, 44 साल से जो मौन साधक हैं। नशा समझदार व्यक्ति का काम नहीं है, ना समझ नशा करता है। समझदार व्यक्ति नशा नहीं करता। जीना ही एक नशा है भाई बहन। जीने का जो नशा है वो पीने का नहीं है। कभी पिया नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं लोग। जीने का जो नशा है वो पीने में नहीं है। राम रस अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिसके भाग्य को दूर से सजाया गया हो वो नशा करता है। भाग्य के पहले लिख दिए दुह तो बनेगा दुर्भाग्य। समझदार आदमी कोई नशा नहीं करता, उसको फुर्सत न कहाँ है साहब।
अरे लिखा भी रहता है, नशा जीवन को शांत कर देता है, विष से भयंकर है। लेकिन देखिए खाते तो लोग ऐसे हैं जैसे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। चाहिए क्या हाल चाल है, क्या बात है, मुंह में भरे हैं। माई बाप देखकर समझकर विवेक पूर्वक। और देखो किसी देश में किसी भी काल में सरकारी तंत्र से लोक कल्याण नहीं होता, लोक कल्याण प्रजा से ही होता है। आपको ही सावधान होना पड़ेगा। सरकार क्या करेगी जी, सरकार मने बेकार। सरकार बिचारी अपने गिरने बचने के चक्कर में परेशान रहती है, उसको कहां प्रजा का फुर्सत है। प्रजा जग जाए। आप जितने लोग कथा में सुन रहे हैं 1 गुणे 10, इतने लोग विदिशा 111 साल से जहां श्री रामलीला हो रही है और विदिशा में शराब की दुकान है, तो हमको भी धिक्कार है, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। आप तो समझदार लोग हैं बहुत काम। दुकान हो तो भी बिक्री नहीं होनी चाहिए, ये हमारी भक्ति है। फिर आप देखो कैसे बढ़ता है। यहां सारे राजा एकत्र हैं, वीर एकत्र हैं, लेकिन मेरे रघुवीर बैठे शांत बैठे हैं, कोई तोड़ नहीं सका। महाराज जनक अपने स्थान पर खड़े हो गए, बोलते दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो हम पण ठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीर विपुल वीर आए रणधीर। कुंवर मनोहरि विजय बड़ कीरति अति कमनी। पावनिहार विरंच जनु रचे उन धनु दमनी। लगता भगवान ब्रह्मा ने इस धनुष को तोड़ने वाला जीव धरती पर भेजा ही नहीं है। कहिए आप में से किसको यह लाभ अच्छा नहीं लगा। अभी प्रत्यंचा चढ़ाता हूं, तोड़ता हूं, अरे चढ़ाना तो दूर, आप में से कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। आज से कोई अभिमान नहीं करेगा। अभी जन को उमा खे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। अब एक कठोर बात जनक जी बोल गए, अपना अपना आसरा छोड़कर सब लोग घर जाइए। मैं मानता हूं भगवान ब्रह्मा ने मेरी बिटिया का ब्याह रचा ही नहीं है। तज हुआस निज निज गृह जाहु लिखा न विधि गुरुदेव भगवान का यहाँ सुष्ट चिंतन है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, सभाध्यक्ष हैं बाबा विश्वामित्र जी। जनक जी को कोई अधिकार नहीं है कि कह दें अपने अपने घर चले जाइए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।